एक बार कुछ व्यक्ति नाव की यात्रा करने की उनके मन में आई कि नाव से चलते हैं। प्रयागराज के रहने वाले थे, गंगा नदी में नाव उतार दी और दुर्भाग्य उन्होंने ये किया कि नाव में बैठने से पहले नशा कर लिया, भांग खा ली। रात भर पतवार चलाते रहे, रात भर नाव को चलाते रहे। तो प्रातःकाल हुई, सूर्य उदय हुआ। अब एक ने कहा कि चलो, अब तक कुछ भवन तो दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ मकान तो दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है वाराणसी आ गया है, बनारस आ गया है। एक नीचे उतरा, नीचे उतर के गया और कहने लगा, भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये मकान जाने पहचाने से हैं, प्रयागराज के ही हैं। सब नीचे उतरे तो देखा कि हम तो प्रयागराज में ही हैं। पूरी रात मेहनत करते रहे, पूरी रात पतवार चलाते रहे, पूरी रात नाव को खेते रहे, थक गए, चूर चूर हो गए और हैं वहीं के वहीं। कारण क्या है? तो पता चला कि नाव को जो बंधी हुई रस्सी थी उसको रात में खोलना ही भूल गए। नाव जिस रस्सी से बंधी हुई उसको खोलना भूल गए और नाव चलाते रहे पूरा रात भर। कुछ ऐसी ही कहानी हम सबके जीवन की है। पूरा जीवन भर हाथ पैर मारते रहते हैं, पूरा जीवन भर परिश्रम करते रहते हैं, पूरे जीवन भर कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब जीवन समाप्त होने को आता है तो वहीं के वहीं रहते हैं जहां से जीवन प्रारंभ हुआ था, कहीं पहुंचे नहीं होते। और इसका कारण ये है कि हमने अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। अभी हमने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया नहीं, और लक्ष्य बनाया नहीं तो हमें पता नहीं उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी जंजीरों से हम बंधे हुए हैं, कौन कौन सी जंजीरों को काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। इसलिए हम कहीं पहुंच नहीं पाते। आज का विषय बड़ा सुंदर रखा है, हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। जब हम कक्षा में पढ़ते हैं तो हमारे जीवन का, हमारी कक्षा में पढ़ने का एक लक्ष्य होता है कि वार्षिक परीक्षा होनी है, साल के अंत में एग्जाम होना है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, उस वर्ष का लक्ष्य होता है। लेकिन केवल वो एक ही लक्ष्य नहीं होता, उससे पहले और भी छोटे छोटे कई लक्ष्य होते हैं। कई त्रैमासिक परीक्षाएं होती हैं, कई मासिक परीक्षाएं होती हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, क्या TT1 PT1 ये सब चलते रहते हैं, 1 और 2 और 3 और चलते रहते हैं, और फिर बाद में आते फाइनल एग्जाम। ऐसा ही ऋषियों ने विचार करके हमारे जीवन के करणीय कामों को 4 भागों में बांटा है। एक है धर्म। अच्छा बोलो सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर के, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 शब्दों को याद रख सकोगे? छोटे छोटे 4 शब्द हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कुछ करता है वो इन 4 शब्दों में समाया हुआ है। ये जीवन के लक्ष्य हैं। कुछ छोटे लक्ष्य हैं और कुछ बड़ा लक्ष्य है। एक लक्ष्य सबसे बड़ा है। अगर मैं इन सब की व्याख्या करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति जीवन में सुख पाना चाहता है। बोलो कोई ऐसा है बच्चा जो ये चाहता हो कि मुझे सुख ना मिले? सभी सुखी रहना चाहते हैं, सभी खुश रहना चाहते हैं, सभी प्रसन्न रहना चाहते हैं, आनंद रहना चाहते हैं। एक बालक प्रातःकाल भगवान के मंदिर में सुबह सुबह हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। उसकी माँ ने देखा, पूछे बेटा आज तो बड़ी भक्ति भावना से प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? कि ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आज रेखा मैम स्कूल में ना आए। तो माँ ने पूछा कि बेटा रेखा मैम के स्कूल आने या ना आने से तेरी प्रार्थना का क्या संबंध है? कि संबंध ये है, आपने बताया मैं जीवन में खुश रहना चाहता हूं और मेरी खुशी तभी तक है जब तक वो आज स्कूल में ना आए, क्योंकि आज मैंने उनका होमवर्क किया हुआ नहीं है। अगर स्कूल में आए तो मुझे डांट पड़ेगी और फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूं?
तो हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और वो खुश रहने के लिए कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। उसको पता चलता है कि जीवन में साधनों से भी प्रसन्नता मिलती है, वस्त्र से, वाहन से, भवन से, मकानों से, इन सब चीज़ों से भी खुशी मिलती है। धूप हो रही हो बहुत तेज और आप आए हो घर में और पंखा चला करके आराम से बैठ जाएं, अब तो पंखा क्या एसी चला करके बैठ जाएं, तो बोलो सुकून मिलता है कि नहीं, शांति मिलती है कि नहीं? और वो कहाँ से आएंगे? वो पंखा, वो एसी, वो कूलर, वो कहाँ से आएंगे? वो धन से आएंगे। तो धन के लिए भी व्यक्ति प्रयत्न करता है। धन का मतलब है अर्थ, अर्थ के लिए भी प्रयत्न करता है, परिवार के लिए भी प्रयत्न करता है। परिवार में माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, और जो बड़े हैं वो चाहते हैं हमारे छोटे हो, बच्चे हो, पोते हो, पोतियां हो, दादा दादी ये चाहते हैं सब हो, परिवार हो, हंसता खेलता परिवार हो। बड़े छोटों को चाहते हैं, छोटे बड़ों को चाहते हैं। ये परिवार की इच्छा करना, परिवार में रहने की इच्छा करना, इसका नाम है काम। इसके लिए भी प्रयत्न करते हैं हम लोग प्रयत्न करते हैं। आपको भी कभी कभी आपके दादा दादी या आपके माता पिता ऐसे डरा देते होंगे कि नहीं? जब आप उनकी बात नहीं मानते तो वो क्या कहते हैं? अच्छा हम तो जा रहे हैं, फिर तुम ही रहो यहाँ पर, अब हम तुमसे बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, मिलेंगे भी नहीं कभी। तो फिर तुम डर जाते हो कि नहीं? नहीं दादी माँ छोड़ करके मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास, मैं तो आपकी बात मानूंगी सारी, मैं बिल्कुल आपकी बात का उल्लंघन नहीं करूंगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो रहें हमारे साथ और वो भी चाहते हैं कि हम रहें उनके साथ। यही है काम। अब इस अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए, और इससे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इन तीनों के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं, इन तीनों को दो भागों में बांट दो, एक भाग में अर्थ और काम और एक भाग में कर दो मोक्ष। तो अर्थ और काम के लिए किए जाने वाले कार्य और मोक्ष के लिए किए जाने वाले कार्य, इन दोनों के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं, उन कार्यों को क्या कहते हैं? धर्म। उन कार्यों को क्या कहते हैं? जरा जोर से बोलो, उन कार्यों को क्या कहते हैं? धर्म। साधनों की प्राप्ति के लिए, परिवार की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों को क्या कहते हैं? धर्म। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को क्या कहते हैं? धर्म। अर्थात वे सभी कार्य जो भी हम करते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है जो यहां सुख देने वाले हैं और एक है जो सदा सुख देने वाले हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा पहले कि ये जो इंसान का जीवन है ना, मनुष्य का जीवन, ये एक बहुत लंबी यात्रा है, एक बहुत लंबी यात्रा है। और इस यात्रा में हम इस मनुष्य के जीवन को पाने से पहले न जाने कितने और जीवन बिता करके आए हैं, और हो सकता है हम में से कई लोगों को कई और जीवन भी बिताने पड़े, लेकिन अंततोगत्वा हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है, हमारा गोल है कि हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लें, हम भगवान को प्राप्त कर लें, ताकि ये आने जाने के बंधन से हम मुक्त हो सके बहुत लंबे समय के लिए। इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है। वेद में इसी बात को कहा है। वेद कहता है नृचक्षसो अनिमिषंतो बृहद देवासो अमृतत्वम आनशु, अमृतत्वम आनशु। आपको भगवान ने वो सामर्थ्य दी है जो कीड़े मकोड़ों को नहीं दी, जो हाथी घोड़ों को नहीं दी, जो दूसरे जीव जंतुओं पेड़ पौधों किसी को नहीं दी, वो आपको और मुझे सामर्थ्य दी है कि हम इस संसार में भी सुखी रह सकते हैं और संसार के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए भी सुखी हो सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए जो जो पुरुषार्थ किया जाता है उसका नाम बोलो क्या है? अभी बताया था। इसके लिए जो जो कार्य किया जाता है उसका नाम क्या है? धर्म। अब क्या क्या काम करना है मैं जरा संक्षेप से वो बता दूं आपको, करना क्या क्या है। बहुत लंबा काम नहीं करना, लंबा चौड़ा काम नहीं करना, बस 3 काम करने हैं। इस संसार में भी सुखी रहना हो और यहाँ के बाद भी सुखी रहना हो तो ज्यादा काम नहीं करने, बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बस 3 ही काम करने हैं। अब कई लोग तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि 3 काम तो बहुत आसान है, हम तो दिन भर में सैकड़ों काम करते हैं। पर ये 3 काम आसान नहीं है।
सबसे पहला काम है नृचक्षसः, अर्थात अपने आप को देखना है। सबसे पहला काम क्या है? अपने आप को देखना है। तो कई बच्चे ऐसे देखने लगे कि मैं हूं कि नहीं। अरे बाहर नहीं देखना है, भीतर देखना है, भीतर देखना है, अपने अंदर देखना है। और जब अंदर देखता है कोई व्यक्ति तो उसी को कहते हैं नृचक्षस। नृ शब्द से दो शब्द बनते हैं, एक बनता है नर और एक बनता है नारी। ये नृ शब्द से ही बनते हैं। इसलिए नृ का मतलब होता है आत्मा, नृ का मतलब होता है जीवन, नृ का मतलब होता है मानव। नृचक्षस माने अपने आप को देखने वाले, अपने आप को जानने वाले, आत्मनिरीक्षण करने वाले। कभी आप में से किसी बच्चे ने बैठ करके अपने बारे में विचार किया है कि मैं कौन हूं? तो कहे जी हमें तो पहले ही पता है, हमें विचार करने की क्या जरूरत है। हमें अपना नाम सबको पता है कि मैं कौन हूं। जब भी कोई पूछता है कि मैं कौन हूं तो हम अपना नाम बता देते हैं कि मैं ये हूं। लेकिन ये नाम तो आपका इस जीवन में आने के बाद रखा गया है। इससे पहले भी आप थे और इस जीवन के बाद भी आप रहोगे। तो कौन हो ये विचार करना। नृचक्षसः, अपनी ओर देखना। हम जीवन भर दूसरों को देखते रहते हैं, कभी कभी अपनी ओर देखने का अभ्यास करना चाहिए। और अपनी ओर देखने का अभ्यास कैसे हो पाएगा? अपनी ओर देखने का अभ्यास केवल तब होगा जब आप एकाग्र चित्त होकर के, शांत बैठ करके, योग शब्द सुना है आपने कभी? योग अंग्रेजी वालों ने पढ़ाया होगा तो योगा पढ़ाया होगा, योगा। वैसे शब्द का नाम तो योग है। अब नाम तो राम है, अब उसको रामा बोलेंगे तो फिर अंग्रेजी में बोलेंगे वो तो नाम तो ऐसे योग है, उसको योगा बोलते हैं। कि योगा, इंटरनेशनल योगा डे ही लिख दिया, योगा डे, योग डे को योगा डे लिख दिया। तो योग के बारे में बताया कभी आपको? बताया है? कभी बैठे हैं? कभी ध्यान भी कराया है? आजकल सब विद्यालयों में शुरू हो गया, आपके यहाँ भी चल रहा है। आपकी गर्दनें बता रही हैं, इतने जोर जोर से हिला रहे हो कि हाँ होता है। और ध्यान में बैठ करके किसका ध्यान करते हो? ध्यान में बैठ करके और किसी का ध्यान नहीं करना। ध्यान में बैठ के अपना ही ध्यान करना होता है, अपने आप को ही देखना होता है। अपने भीतर क्या क्या कमियां हैं उनको देखना और उनको निकालना। अपने भीतर क्या क्या कमियां हैं। अच्छा, आप कहेंगे देखने से कैसे पता लगेगा कि अपने अंदर कमी है? वो कैसे दूर होगी अपने देखने से? चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अपना ही उदाहरण देता हूं। मैं अक्सर दिया करता हूं, आर्य समाज के सब लोगों ने सुना हुआ है। मैं अपना उदाहरण देता हूं। एक बार मैं एक विवाह कराने के लिए गया। ध्यान से सुनना जरा, बहुत आराम से। अपना एक सच्ची घटना बता रहा हूं। एक बार मैं विवाह कराने गया, गर्मी के दिन थे, और एक जोड़ी कपड़े अपने बैग में डाल करके ले गया। उस समय मेरे पास वाहन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तो बस से जाया करता था। बस से गया, 3-4 घंटे की यात्रा करके पहुंचा। कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए, खराब हो गए, पसीने पसीने हो गया। जाकर के उन्होंने मेरे रुकने की व्यवस्था की हुई थी। मैंने स्नान करने की बात की, मैं स्नान करने चला गया। मैंने गलती कर दी कि जो कपड़े निकाले उतारे उनको पहले मोड़ तोड़ करके बैग में भर दिया और बैग में से निकाल के कपड़े बाहर रख दिए जो दूसरे पहनने थे मुझे। अब मैं स्नान करके आया, आकर के कपड़े पहने। जब कपड़े पहनने लगा तो तब मुझे पता लगा कि कपड़े धुलने के बाद जब प्रेस करने के लिए दिए जाते हैं, प्रेस वाले ने गलती से गर्म प्रेस करके मेरा कुर्ता यहां से जला दिया। अब वो कुर्ता यहां से जला हुआ है। मैंने झटपट बैग में से अपना दूसरा जो पुराना कुर्ता था वो निकाला कि गंदा ही पहन लूंगा चलो, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो तो मोड़ तोड़ करके भर दिया था बैग में, तो अब तो उसकी हालत ही पहनने लायक नहीं थी। खैर मैंने वो कुर्ता पहन लिया। अब पहन करके देखा कि वो यहां पर आ रहा है, वो जला हुआ हिस्सा, क्योंकि जब ऐसे प्रेस करते हैं ना तो यहां पर प्रेस रखते हैं तो यहां पर आ रहा है। तो मैंने उसको ऐसे छुपा लिया कि जिससे वो किसी को दिखाई ना पड़े। और पूरे विवाह संस्कार में कोई भी जब मुझे नमस्ते करे तो मैं उसको ऐसे करूं, नमस्ते जी, अब आप इधर चलिए। उन्होंने कहा पंडित जी आपके हाथ में कुछ हो गया है क्या? मैंने कहा हो नहीं गया, बहुत कुछ हो गया है। जैसे ही व्यक्ति को अपने दोष, अपनी कमियां, अपनी गलतियां दिखाई पड़ती हैं, वैसे ही उसकी पूरी चेतना, उसकी पूरी सामर्थ्य, उसका पूरी ताकत इस बात पर लग जाती है कि मैं अपनी इस दोष को कैसे दूर करूं, क्योंकि हम अपने अंदर कभी भी कोई गलती स्वीकार नहीं कर सकते। अगर हमारे हाथ में, पैर में कहीं एक कांटा चुभ जाए छोटा सा, तो हमें तब तक चैन नहीं पड़ती जब तक हम उस कांटे को बाहर
निकाल नहीं देते। इसलिए वेद कहता है कि बच्चों ध्यान रखो, आपका लक्ष्य चाहे इस जीवन में सुख पाने का हो, आपका लक्ष्य चाहे सदा सदा के लिए मोक्ष का आनंद पाने का हो, आपको पहला कदम यह उठाना पड़ेगा, आपको अपना जीवन पवित्र बनाना पड़ेगा, निष्पाप बनाना पड़ेगा, दोष रहित बनाना पड़ेगा, असत्य से, अधर्म से, पाप से दूर रहना पड़ेगा। और उसके लिए केवल एक तरीका है, कोई दूसरा आपकी गलतियों को निकालने में समर्थ नहीं है, आप खुद अपनी गलतियां निकालेंगे। और उसके लिए पहले आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, पहले बैठ करके आपको अपना ध्यान करना पड़ेगा, तभी आप धीरे धीरे करके निष्पाप, निष्कलंक, दोषों से बच पाएंगे और अपने आप को जान पाएंगे। दूसरी बात जो इस वेद मंत्र में कही है वो है अनिमिषन्तः। देखो, हम पलक झपकते हैं ना, तो पलक झपकते हैं और फिर उसको खोलते हैं, तो इसको झपकने को बोलते हैं निमेष और खोलने को बोलते हैं उन्मेष। ये नए शब्द है ना, कभी सुने तो नहीं होंगे, आज सुन लो, अभी सुना रहा हूं। पलक झपकने को क्या बोलते हैं? निमेष। और खोलने को उन्मेष। अरे कमाल हो गया, एक बार में सुन के याद हो गया, बड़े प्रतिभाशाली हो, शाबाश, ऐसे ही बनाए रखो अपनी प्रतिभा। पलक झपकने को बोलते हैं निमेष और खोलने को बोलते हैं उन्मेष। तो पलक बंद करना निमेष, एक निमेष मात्र के लिए भी आलस्य जीवन में न आए, ये वेद का संदेश है। आप सोचते होंगे वेद में क्या लिखा है, पता नहीं भूत प्रेत की कहानियां लिखी है, पता नहीं जादू टोने टोटके लिखे, पता नहीं क्या लिखे। अरे वेद में हमारे कल्याण की बातें लिखी हैं, हमारी भलाई की बातें लिखी हैं। इस संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है वेद। 1400 साल पहले कुरान इस धरती पर आया, 2100 साल पहले बाइबल इस धरती पर आया, लगभग 2500 साल पहले त्रिपिटक इस धरती पर आया, 2700 साल पहले और जैन धर्म के ग्रंथ आए, उससे पहले 3500 साल पहले जंदेवस्ता आया जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है, और हजारों हजार साल पहले, मतलब न जाने कब, उसका कोई समय ही नहीं पता, इस दुनिया में सबसे पहले जो पुस्तक इस धरती पर बनी उसका नाम बोलो क्या है? वेद। उसका नाम वेद है। उस वेद में किसी धर्म का वर्णन नहीं, उसमें किसी को हिंदू बनाने की बात नहीं, किसी को मुस्लिम बनाने की बात नहीं, किसी को ईसाई बनाने की बात नहीं, किसी को पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध कुछ बनाने की बात नहीं। उस वेद के अंदर, उन चारों वेदों के अंदर केवल और केवल इंसान को एक ही संदेश है, मनुर्भव, ऐ इंसान तो इंसान बन, अच्छा इंसान बन। और अच्छा इंसान कैसे बने उसके रास्ते बताए हैं। तो पहला रास्ता मैंने बताया कि अपने जीवन से गलतियों को दूर करो। जब गलतियां दूर होती चली जाएंगी, जब दोष दूर होते चले जाएंगे, तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। इंसान तो हम सब अच्छे ही हैं, बस गलतियों के कारण से थोड़े गलत हो गए हैं। इंसान तो हम सब थोड़े अच्छे ही हैं, पर हम गलतियों के कारण से गलत हो गए हैं। तो इंसान को अलग नहीं करना, इंसान को नहीं भगाना अपने से दूर, उसकी गलतियों को दूर भगाना है। और गलतियों को कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता, खुद दूर कर सकते हैं। तो पहली बात हुई। दूसरी बात है, एक पल के लिए भी, एक निमेष के लिए भी आलस्य जीवन में ना आ पाए। आपने जीवन में जितने भी सफल लोगों की कहानियां सुनी होंगी, किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुनी हो अपने जीवन में, जो ऊंचे मुकाम तक पहुंचा हो, जो भी कोई ऊंचे मुकाम तक पहुंचा, जिसकी भी कहानी आपने सुनी हो, चाहे महर्षि दयानंद जी की कहानी सुनी हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी सुनी हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण जी की कहानी सुनी हो, चाहे गुरु नानक देव की कहानी सुनी हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की, महान व्यक्ति की कहानी सुनी हो, सुभाष चंद्र बोस के जीवन की कहानी सुनी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की कहानी सुनी हो, मामना मदन मोहन मालवीय के जीवन की कहानी सुनी हो, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की कहानी सुनी हो, अब ये जितने नाम लिए मैंने, इनकी कहानी ना सुनी हो तो सुन लेना। हमारे शास्त्री जी को बहुत कहानियां आती हैं, इनको कहा करो कि हमें एक कहानी सुनाया करो रोजाना, ये आपको रोज सुनाएंगे एक कहानी। इनको बहुत पता है महापुरुषों के बारे में। उन महापुरुषों के जीवन में एक कॉमन बात देखने को मिलती है, एक सिंपल बात देखने को मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी महान व्यक्ति के जीवन में आपको आलस्य देखने को नहीं मिलेगा। आलस्य किसी के जीवन में नहीं मिलेगा। महान पुरुषार्थी आलस्य देखने को नहीं मिलेगा। बड़ा परिश्रम किया सब लोगों ने, आलस्य को त्याग करके परिश्रम किया।
एक भारत के प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, नाम सुना होगा। दूसरे प्रधानमंत्री थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी। जब वो आपकी आयु के थे, बालक थे, तो उनके गांव में विद्यालय नहीं था। उनके मन में पढ़ने की इच्छा होती थी। उनको पढ़ने के लिए नदी पार करके नदी के पार जाना पड़ता था, और नदी में पानी बहुत होता था। तो कैसे जाएं नदी पार करके? नाव को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नाव में बैठ करके जाएं तो चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। बड़े साधारण घर से थे, बड़े गरीब परिवार से थे। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उनको तैरना आता था। उन्होंने प्रैक्टिस की, अभ्यास किया एक हाथ से तैरने का। एक हाथ को अलग हटा के एक हाथ से तैरने का अभ्यास किया, और बाद में अपने वस्त्र निकाल करके एक हाथ में पकड़ के ऊपर रखते और एक हाथ से तैर करके नदी के पार जाते, और उस पार जा करके फिर से अपनी ड्रेस पहन लेते, स्कूल की फिर से कपड़े पहन लेते, और फिर विद्यालय में चले जाते। कितना महान परिश्रम किया इन लोगों ने, कितना महान तप किया इन लोगों ने, कितनी कठोर जीवनचर्या रही इन लोगों की। लेकिन ये बड़े बने, ये महान बने इसलिए क्योंकि एक पल के लिए भी इन्होंने आलस्य नहीं किया। जो भी बालक, जो भी बच्चा, जो भी बेटी, जो भी बेटा, कोई भी इस संसार में आलस्य करेगा, प्रमाद करेगा, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आलस्य हमें नहीं आता, आलस्य तो सबको आता है, सबके ऊपर आक्रमण करता है। लेकिन जो वीर होते हैं, जो समझदार होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया हुआ होता है, वे लोग उस आलस्य के चंगुल में फंसते नहीं हैं। वे आंखें खोल करके धैर्यपूर्वक पढ़ते रहते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, अपनी बातों को ध्यान से सुनते हैं, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, आचार्यों के जो विद्वान आते हैं उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, आलस्य रहित होकर के उनको अपनी बुद्धि में बैठाते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं, बार बार पढ़ते हैं और अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। अच्छी बातों को, बुरी बातों को छोड़ते हैं और अच्छी बातों को अपना लेते हैं। ये दूसरी बात है, आलस्य रहित होकर के जियो। कई बार कथा में भी ऐसे लोग आ जाते हैं। जब हम कथा करते हैं ना, आप तो यहाँ बैठे हैं, आप तो सब खूब अच्छे से सुन रहे हैं इस बात को। कथा में कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं कि कथा कर रहे हैं, यहाँ पर कथा चल रही है वेद की, और सामने बैठ के सोने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, एक बच्चा ऐसे बैठा था, ऐसे बैठे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये गर्दन ऐसी बोझ हो गई है, इसको संभाल में नहीं आ रहा सिर को, तो हाथ का सहारा दे करके संभाल रहे हैं जरा गर्दन को। तो ऐसे बैठेंगे और बैठ करके झपकियाँ लेनी शुरू कर देंगे। एक विद्वान कहीं कथा कर रहे थे और सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति सोने लगा। तो उन्होंने उससे पूछा, भगत जी सो रहे हो? पूछा, भगत जी सो रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा एकदम आंख खुली, का नहीं महाराज, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोबारा फिर ऐसा ही हुआ, फिर कथा शुरू हुई, फिर सोने लगा। तो उसने कहा, भगत जी सो रहे हो? तो दोबारा फिर कहा, नहीं 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 महाराज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सुन रहा हूं आपको, जग रहा हूं। अब अगली बार प्रश्न बदल दिया महाराज जी ने। महाराज जी ने प्रश्न बदल दिया। महाराज जी ने कहा, ये ऐसे नहीं समझ में आएगी इसको। महाराज जी ने कहा, भगत जी जिंदे हो? तो उसकी आंख खुली, कहा, नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सोता रहता था, आलसी था, और सोने वाला आलसी फिर तो उल्टे सीधे काम करेगा ही करेगा। जो व्यक्ति आलस्य में अपना काम नहीं करेगा, वो व्यक्ति उल्टे सीधे बहाने बनाएगा, और जो बहाने बनाएगा वो सच्चा नहीं हो सकता, उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा। और जिसको झूठ बोलना पड़ेगा वो कभी बड़ा नहीं बन सकता। बड़े तो वही बन सकते हैं जो सच के रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए सबसे पहले धर्म कहा, नहीं सत्यात परो धर्मः, सत्य से बढ़कर के और कोई बड़ा धर्म नहीं है। और आलसी कभी सच्चा नहीं हो सकता, आलसी कभी ईमानदार नहीं हो सकता, आलसी तो झूठे बहाने बनाएगा कहीं ना कहीं। और तीसरी और अंतिम बात है, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अकल का प्रयोग करते हैं। भगवान ने आपको बुद्धि दी है कि नहीं? दी हुई है। इसका प्रयोग किस चीज़ में करते हो? मोबाइल में तरह तरह के नए नए ऐप खोजने में, नए नए गेम खेलने में, और बड़ी आकर के सुनाते हैं बड़े बड़े बच्चे कि मैं इस गेम में इस स्टेज तक पहुंच गया हूं, मैं वहां तक पहुंच गया, मैंने इतना
इतना स्कोर कर दिया इस गेम में, बड़ा बड़ा आके बताते हैं। और आजकल तो गेम के साथ सट्टा भी जुड़ गया, जुआ भी जुड़ गया, आजकल तो पैसे भी लगने लग गए उसमें, गेम में पैसे लगाते हैं, पैसे हारते हैं, पैसे जीतते हैं, ये सब करते हैं। बड़ी बुरी बात है बच्चों, उस चंगुल में मत फंसना बिल्कुल भी। बेटियों ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये मन है ना, ये बार बार आपको ऐसा धकेलेगा कि चलो इस बार तो हार गए, अगली बार जीत जाएंगे और लगाओ, अगली बार जीत जाएंगे और लगाओ। अभी एक आदमी ने 12 लाख रुपए हार गया और आखिर में उसको डाका डालना पड़ा। डाका डालने गया, पकड़ा गया, मार लगी और जेल में गया। अब जीवन भर जेल में सड़ेगा, जेल का पानी पीना ही पड़ेगा। अब तो जेल का पानी पीना पड़ेगा उसको। ये पोसंपा भाई, पोसंपा खेलते बच्चे, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे गलत रास्ते पे मत चलना। तो बुद्धि दी है भगवान ने हमें, आही माया अनागसह, बुद्धि दी है। ये वेद मंत्र कहता है इस बुद्धि का सदुपयोग करो, इस बुद्धि का सदुपयोग करो। अगर आपके हाथ में कोई तलवार आ जाए तो उस तलवार से अपने आप को चोट पहुंचाओगे या जो आपसे लड़ने आ रहा है उसको चोट पहुंचाओगे। जो हमसे लड़ने आ रहा है उसके लिए मिली है ना वो तलवार। तो लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, तलवार हाथ में, कोई सिपाही खड़ा है और उससे अपने ही पैरों पे मारने लग जाए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस बुद्धि से अपनी हानि करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो बुरे कामों में फंस करके अपने जीवन को नरक के जैसा बना करके अपनी हानि करते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं, अपना धन भी बर्बाद करते हैं। इसलिए इस बुद्धि का विचार करो, यह बुद्धि तराजू की तरह, इस बुद्धि से विचार करके सत्य और असत्य का निर्णय करो, सही और गलत का फैसला करो, और जो जो सही है उसको ग्रहण करो और जो जो गलत है उसका त्याग करो। ये 3 बातें ध्यान रहेंगी मेरी। पहली बात क्या है? आत्मनिरीक्षण करो। पहली बात क्या है? थोड़ी देर जरूर बैठो ध्यान में, थोड़ी देर जरूर बैठो भगवान की भक्ति करने के लिए। थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने आप को देखो, अपने आप का विचार करो। सायंकाल सोने से पहले ये विचार करो कि आज दिन में मैंने क्या गलती की है, क्या अच्छाई की है। ऐसे रोज का लेखा जोखा मिलाओ। तो पहला काम हो गया आत्मनिरीक्षण करो। दूसरी बात क्या हो गई? आलस्य कभी मत करो। दूसरी बात क्या हो गई? आलस्य कभी मत करो। और तीसरी बात हो गई अपनी बुद्धि से सत्य को ग्रहण करो और असत्य को त्याग दो। तीसरी बात क्या हो गई? अपनी बुद्धि से सत्य को ग्रहण करो, असत्य को त्याग दो। ये 3 बातें जो लोग करते हैं तो वे इस जीवन में भी सुखी होते हैं, अर्थ भी प्राप्त करते हैं, परिवार को भी प्राप्त करते हैं और मुक्ति के परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करके उसके आनंद को भी भोगते हैं। यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख, दोनों तरफ प्राप्त करना चाहो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के हेतु वेद के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। ओम शांति शांति शांति। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।